हम्म। उनका नाम है संजय। उन्होंने तो न्यूज़पेपर में तक भी निकलवा रखी है। जो आखिरी के जो नबी है ना, अवतार, हिंदू हम्म। धर्म में तो अवतार बोलना है, जो अवतार हम्म। हैं वो मोहम्मद ही हैं। उन्होंने तो न्यूज़पेपर तक में निकलवा रखी है। वो हम्म। बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था उनने। मैंने उनकी भी वो थ्योरी पढ़ी। मैंने काफी चीज पढ़ के उसके बाद में मैंने 10 मई 2013 में मैं मस्जिद चला गया अपने दोस्त को लेकर। मुझे मस्जिद का पता नहीं था, उस दोस्त को पता था। तो हम्म। वहां मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। आपने तो मैं इस्लाम कबूल इस्लाम कर कबूल, लिया? हाँ मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। हम्म। वहां जाके मैं आ गया घर। हम्म। इमाम साहब ने यूं बताई थी अभी ईमान छुपाना पड़ेगा, अभी घर पे जाते ही बताइयो मत। नहीं नहीं, लेकिन मतलब इसमें हमको ये जानना है कि इस्लाम की आपको क्या वो बातें मतलब सही मैं लगी बिल्कुल, जिसकी बुनियाद। मैं बताने तो लग रहा, जो जी जी। कुरान की बात है, जो वेद की बात है, जो हम्म। ईश्वरीय बात है ना, हम्म। ईश्वर एक है, जी। ना उसका जन्म हुआ। हम्म। जो भी मतलब वेद की और कुरान की सिमिलैरिटी है, हम्म। तो वो पढ़ने के बाद तो आदमी ने यूं लगेगा, हाँ जो इसमें लिखा है वो ही इसमें लिखा है। हालांकि अंतर बहुत है, मैं अंतर आपको बाद में बताऊं। हम्म। शुरुआत तो इस तरीके से हुआ है, शुरुआत तो पढ़ने दे वो हर एक की। तो मैं घर पर आ गया था। उसके थोड़े से दिन बाद रोजे शुरू हो गए थे। आवाज फिर खराब हो गई सर। हेलो। हाँ, आवाज आपकी फिर पतली हो गई आवाज आपकी। माइक दूर चला गया क्या आपका? माइक तो पास है। हेलो। तो हेलो। हाँ, अभी ठीक आया आवाज। हेलो। अभी खराब हुआ वापस। हेलो। अभी ठीक है। मसूद। पता ना अरे तो आवाज क्या हो रहा नहीं, विकास जी आपकी आवाज थोड़ा। आवाज है। पतली हेलो। हो जा रही है बीच बीच में। हाँ, बोलिए बोलिए, कुछ हेलो के सिवा और कुछ बोलिए। हेडफोन लगा रखा है मैंने, आवाज तो साफ आनी हेडफोन चाहिए यार। हेडफोन्स लूज हो गए ऐसा बोल रहा है हमारे शहनशाह भाई। आवाज आवाज आ रही है बट काफी स्लो है। तो उसके बाद, हेलो, सुनो तो। हेलो। हाँ बोलिए तो हाँ, आप बोलिए। उसके बोलिए। बाद, तो उसके कुछ दिन बाद रोजे शुरू हो गए थे। हाँ। तो 2000 के रोजे मैंने ऐसे रखे, मैं घर से जाता खाना लेकर, खाना रास्ते में डाल देता कुत्ते का, और मैं पूरे रोजे ऐसे ही रखे। जी। बीच बीच अच्छा, में घर मस्जिद वालों भी को जाया आपके करता। पता नहीं था कि आप रोजे रख रहे हो? अभी तक, हाँ ना बिल्कुल नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि इमाम साहब ने मना किया था ना। हम्म। अभी ना मत, तो इसलिए मैंने बताया भी नहीं था। तो हम्म। पूरे रोजे मैंने ऐसे ही लिए। कभी मैं आईटीआई में भी जाया करता, हम्म। आईटीआई में से आया तो मस्जिद चला गया, तो नमाज पढ़ ली, तो वापस आ हम्म। गया। ऐसे ही चलता रहा, तो रोजे यूं ही निकल गए मेरे। उसके बाद में मैं मस्जिद गया। हम्म। उसके बाद मैं मस्जिद गया, इमाम साहब तो बात भी हुई। फिर मैं वापस वहाँ दोस्त की शॉप पे चला गया। दोस्त की शॉप पे जब मैं गया, वहां पे एक सूफी आ रहा था। हम्म। तो मेरे दोस्त ने बताया ना, इसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो उस हम्म। सूफी ने मेरे से कुछ बात करी, मगर म्यूजिक तो हराम हो, गाने चला रहा था। हम्म। उन्होंने बोला किसने गई है? बोला ये मुल्ला तन्नू कहते रहे हैं। मैंने बोला उन दो वजह तो पूछो। वो था सूफी। हम्म। तो उसने मेरे से कुछ बात भी बताई। रात की जो नमाज हो ना, वो सप्तमेन। तब मैंने इमाम साहब से जाकर बात भी करी। एक सूफी ने मेरे से यूं बताई है कि रात की नमाज अगर पढ़ोगे तो अल्लाह दिख हम्म। जाएगा। वाकई में ये सच है। इमाम साहब ने यूं कही, अल्लाह ना दिखा बिल्कुल भी। हम्म। अल्लाह इस दुनिया में दिखा ही नहीं, अल्लाह दिखेगा हमने जन्नत में। हम्म। मैं वापस आ गया। तो मैं वापस आने के बाद आईटीआई में जाना भी छोड़ दिया मैंने, क्योंकि आईटीआई में मेरा मकसद अब यूं था, मैंने अब बस सत्ता ही पहुंचाना लोगों तक, मतलब इस्लाम ही पहुंचाना है।
हम्म आईटीआई छोड़ दी थी मैंने। फिर आईटीआई छोड़ दी, घर पे बैठ गया। हम्म फिर मैंने एडमिशन ले लिया इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया। वहाँ भी एक दोस्त था मुस्लिम, रईस। हम्म वहाँ वो दोस्त मिला, वहाँ दोस्ती होगी, बातचीत होगी। तो वहाँ के जो सर थे ना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के, वो आर्य हम्म समाजी थे। ओके। रईस ने बात करी होगी कुछ, रईस ने मैं तो बाद में बताई। तब मैं फिर चला गया सर के पास में। वहाँ सर क्या बात करी थी, तकिया कलाम के बारे में कुछ बात करी थी। वहाँ सर क्या बात करी थी, उन्होंने फिर यूं यूं बात बताई। फिर उन्होंने पूछी मेरे तभी, मैंने बता दी कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो उन्होंने काफी मतलब शॉकिंग हो गए, वो बहुत शॉकिंग। हम्म उसके बाद मैं जब ना आया ना 2 दिन, तो उसके बाद में जब मैं ना आया 2 दिन, उस पे शॉप, उस पे ना गया दुकान पे। हेलो, जी जी, बोलते जाइए, आप बोलते जाइए। आवाज आ रही है ना? नहीं, आवाज हेलो, का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। भाई एक बार आप हेडफोन निकाल के बात करिए, देखते हैं। हेडफोन निकाल के? हाँ, निकाल दो। आप बोलो। अब आ रही है साहब? नहीं, हेलो, हेडफोन लगा लीजिए, आप हेडफोन नहीं लगा नहीं लीजिए। नहीं, एक मिनट रुको ना, बोलने तो दो उनको, सिर्फ बोले भी नहीं। हेलो। हाँ, नहीं आवाज अभी भी साफ आ रही बारीक, कम 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 आ रही है आवाज आपकी, धीमी सी है। है? आवाज का तो क्या कहूँ भाई। अभी अभी क्लियर है, एक नंबर। साहिल हेडफोन भाई। लगा। हेलो, नहीं आ रही है भाई हेडफोन। आवाज, आप लगा लो लगा लो। हेलो, 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 जी जी, हेलो। बोलिए। हाँ विकास आवाज आ जी, रही अभी है? क्लियर है, बोलिए। जी, आ रही है, बोलिए। तो वहां पर 2 दिन ना गया ना, तो अचानक मेरे पेरेंट्स हैं, माओ जी, हम्म वो चले गए थे वहां पे। हम्म तो जो भी सर ने पता था मेरे बारे में सारी बता दी। मेरे माओ जी हम्म थे, और यूं कह दी कि वो बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है। हम्म तो मेरे माओ जी ने पता लग गया। मेरे माओ अच्छा, जी ने सीधे मेरे मैं एक अगर समरी करूं, जितना आपने बताया अभी तक, वो ये है कि आपने आपको यानी रिलीजन को लेके आप में बहुत इंटरेस्ट था। आप सच हमेशा सच की तलाश में थे, और आपके हाँ अंदर जी, ये भी था कि मुझे लोगों तक सच पहुंचाना है। ठीक है। मुझे, आप हाँ बिल्कुल। आपके घर, जी, आप पहले पूजा ईजा करते थे, व्रत व्रत रखते थे, और हाँ, जी, उसके बाद फिर आपने बाइबल पढ़ी। ठीक है। हाँ आपने फिर बाइबल। उसके, जी, आपने उसके बाइबल बाद, पढ़ी। उसके बाद कुरान। उसके बाद आपने कुरान पढ़ी। फिर उसके उसके बाद बाद आप, वेद। अच्छा, पहले वेद नहीं पढ़ा आपने, पहले कुरान पढ़ी। पहले मैंने अच्छा। कुरान पढ़ी। हम्म उसके बाद आपने वेद पढ़ा। उसके बाद मैंने वेद पढ़ी। क्योंकि आप जाकिर नायक और वो जो शंकराचार्य है उसके उनकी बाद बात, ही मैंने, हाँ उसकी बात कंफर्म करने के लिए। अच्छा, मतलब मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने किसी ने इनको जाकिर नायक के बारे में बताया, तो ये जाकिर नायक जो एमबीबीएस है उनकी वीडियो ये सुनने लगे, और साथ ही साथ शंकराचार्य जो इस्लाम को प्रोपोगेट करते हैं उनकी वीडियो इन्होंने सुनी, उनकी बात को सुनी। इसके बाद वो सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं उसको कंफर्म करने के लिए इन्होंने वेद पढ़ी। ठीक है। अब वहां से जो इनको रेफरेंसेस मिला कि खुदा एक है, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, वो इनको वेद में भी मिला। इसके वजह से इन्होंने जाके किसी मस्जिद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। पर इन्होंने घर पे नहीं बताया कि इन्होंने अभी इस्लाम कबूल किया है, और ये रोजे रखने लगे, और जो खाना इना इनको मिलता घर पे, वो आके बाहर कोई जानवर को खिला देते। ठीक है। उसके बाद फिर ये कोई क्लास ज्वाइन करे आईटीआई की,
जहाँ पे जो सर थे वो आर्य समाज के थे, ठीक है लेकिन भैया हेलो, इंग्लिश जी। स्पीकिंग कोर्स था वो, इंग्लिश अच्छा, स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स था वो स्पीकिंग, यहीं। हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स था। वहां के जो सर थे वो आर्य समाज के थे, और उनको जब पता हाँ लगा कि आपने इस्लाम कबूल किया है तो उन्होंने यानी उनको वो चीज सही नहीं लगी कि आपने क्यों इस्लाम कबूल किया। अब तक मैंने सही बिल्कुल कहा है? आर्य, हाँ बिल्कुल सही कहा। जी ठीक है, आगे बताइए आप। तो माओ जी को जब पता लगा इस्लाम का, हम्म। मेरे फादर तो है नहीं, मैं अपनी थोड़ी बैकग्राउंड बताऊं आपको फैमिली की। मेरे जी। फादर एक्सपायर होने के बाद हम यहाँ मामा के गांव आ गए थे। हम हम्म। 3 भाई। जी। मेरे फादर है नहीं, गुजर गए थे जब हम छोटे थे, 1.5-2 साल के थे जब वे गुजर गए थे। हम्म। उसके बाद से हम यहीं पर रह रहे। तो जी। माओ जी ने पहली ये बात हुई कि या तो इस्लाम छोड़ दे। मगर इस्लाम तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हम्म। तो मेरे बड़े भैया जो बाहर काम करते हैं वो भी बुला लिए। वो मस्जिद में गए। वो मस्जिद में हम्म। जो इमाम थे वो वहां पे धमका गा के, फिर उसके बाद में मैं घर पे कैद हो गया। मैं नमाज भी ना पढ़ सकता था घर पे, क्योंकि नमाज भी पढ़ना अब का क्या ने पूरी तरीके से बैन कर दिया था। उस टाइम तक पढ़ ही नहीं था, पर वो जो सर ने बताई ना कि आपका लड़का बहुत गलत है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है विकास जी, पता नहीं क्या हेलो प्रॉब्लम है आज। जी। हेलो, जी। अब आ रही क्लियर? नहीं, जब आप कंटिन्यू करते हो तो आपकी आवाज एकदम स्लो हो जाती है। हेलो जी। देखिए, आप हेलो बोलते हो तब तक ठीक रहता है, जब आप फिर बोलना शुरू करते हो तो वो आवाज जो है फिर मैं दब थोड़ा जाती है आपकी। मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ अब। जी। जी बोलिए। हेलो। आपके मामा को पता चला तो आपके मामा जो है आपको गुस्सा करने मेरे लगे? मेरे भैया को बुला लिया जो बाहर काम हम्म। करते थे। हम्म। बड़े भैया जो बाहर काम करते थे उनको बुला लिया। हम्म। तो मेरे बड़े भैया चले गए मस्जिद में। हम्म। वहां हम इमाम धमका दिए, इमाम धमकाया है वहां पे। जो जितने भी आदमी थे उनने भी धमकाया है। तो मैं अच्छा, हो गया घर में कैद। आप लेट के तो नहीं बात कर रहे विकास जी? मैं बैठ के बात कर रहा हूँ भैया। हाँ। बैठ के बात कर रहा हूँ, बैठ के। अच्छा। अच्छा, बैठ के ही बात कर रहे हैं आप, और घर के अंदर है क्या? हो सकता है कि मैं नेटवर्क का कोई इश्यू। मैं घर के अंदर हूँ, कमरे में हूँ, कमरे में हूँ बंद। ठीक है। मैं ठीक है। छत पर से रहूंगा। हाँ, देखिए, हेलो। छत पे आ जाइए, देखिए वहां हो सकता है कि नेटवर्क बराबर मिल जाए आपको। साहिल भाई, ये नेटवर्क कोशिश का करता इशू हूँ। नहीं है। नेटवर्क का इशू होता तो आवाज कट कट के आती। ये हेडफोन का या फिर माइक का इशू है। हम्म। तो हेडफोन हटा दूं क्या भैया? नहीं, हेडफोन आप हटाते हो तो आप भी आवाज आवाज हेडफोन, एकदम फिर स्लो हो जाती है। फिर एक आवाज मिनट, हेडफोन हटा आवाज का के एक बार, हेडफोन हटा के मतलब एकदम सामने रख के बात करिए ना, फोन मुंह के पास। ठीक। हेलो हाँ, ये ठीक हेलो, है भाई। नहीं, ठीक है, आवाज आई? स्लो है बहुत। डिस्कनेक्ट हो गए। मीनवाइल अल्फा सेंटोरी जी ने $2 का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट अल्फा सेंटोरी जी। साहिल भाई कैसे हो? जी मैं तो ठीक हूँ। मसूद किधर है? मसूद भी इधर ही है। मसूद कैसे हो आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ सर, घर में हूँ। अच्छा, ठीक है, चलिए। उनका डिस्कनेक्ट हो गया है, पता नहीं कुछ मेरे ख्याल से एक अ, एक दो मिनट में आ जाएंगे। हाँ, उनका माइक का शायद इशू होगा जिसकी वजह से उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। उम्मीद आपका है कि अब जब वो ज्वाइन होंगे साहिल, तो। जी विकास जी आ गए हैं। साहिल जी भाई, विकास जी। आपका डिस्कॉर्ड हेलो डिस्कॉर्ड चल रहा है बैकग्राउंड में, उसको एक बार म्यूट कर दो। हेलो उसकी वो नोटिफिकेशन की आवाज आ रही है। अच्छा। अरे वो फिर चले गए। डिस्कॉर्ड म्यूट करने का ऑप्शन आता है क्या सिर्फ? बंद कर दो ना, फिर कौन मैसेज कर रहा है आपको इतना? मुझे
पता हो उसको, मैं मैसेज करके बोलता हूँ कि मत कर, स्ट्रीम चल रही है। चलो मैंने बंद कर दिया डिस्कॉर्ड। वेरी गुड। तो जी विकास जी, एएवी जी भी देख रहे हैं हमारी स्ट्रीम। विकास जी का कनेक्शन में कुछ तो प्रॉब्लम है शायद। हेलो जी विकास जी, क्या मुसीबत है यार मसूद। आज़ाब आ रहा है भाई, अल्लाह का आज़ाब आया है। देखो अभी। जय गौतम जी, साहिल भाई नमस्कार। नमस्कार जय गौतम जी, आपको भी। एवी जी कह रहे हैं जय हिंद साहिल भाई एंड मसूद भाई। जय जय हिंद हिंद। एवी जी। अभी तक की इनकी स्टोरी जो थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है साहिल भाई। हाँ, इंटरेस्टिंग इस वजह से है, मतलब अब लोगों देखो, को ये समझना पड़ेगा। मैं एक बात इसमें सिर्फ ऐड कर दूं, ये बंदा हमारे जाकिर नाइक के नैरेटिव में फंस गए थे। देखिए हम्म, आ गए वो, मैं ऐड कर देता हूँ उनको। कर लिया है कट मैंने कैसे? ऑलरेडी। हेलो जी जी विकास जी, आप बार बार आप कटिंग हो रही डिस्कनेक्ट है, हो रहे बताना कैसे? हैं। जी, हो सकता है कि आपके वहां नेटवर्क का कुछ इश्यू हो। अब तो अभी ठीक है। आपकी आवाज हेलो एकदम एकदम बढ़िया आ रही है सर, बहुत ही बढ़िया आवाज आ रही है विकास भाई। अब चलिए आवाज आप आ रही है? कंटिन्यू। जी जी बिल्कुल साफ आ रही है। अब आप कंटिन्यू करिए। आपके भैया जो है वो मस्जिद में पहुंच गए थे, उसके बाद क्या हुआ वो बताइए आप। उसके बाद मैं घर पे ही कैद हो गया था। हम्म उसके बाद मैं घर पे ही रहने लगा, घर के ही काम करने लगा बस। हम्म उसके बाद तो अक्टूबर में मैंने मौका मिला था, मेरा एक दोस्त है ना वही विक्रम, हम्म उसको बुलाया था मंदिर में आर्य समाजियों की सभा थी। हम्म वहां पे बुलाया था मैं 25 अक्टूबर में हम्म 2013 में, वहां पे बुलाया था। तो मैं वहां जी। पे गया था। तो हम्म बातचीत भी हुई थी आर्य समाजियों तक, थोड़े हम्म तर्क वितर्क भी हुए थे। हम्म मेरे सवाल थे उनका, उनके पास में कोई जवाब ना था। किसके पास नहीं था मंदिर में? आर्य आर्य समाजियों के पास में मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं था। अच्छा, जो आर्य उनकी समाज वालों के पास नहीं था, ठीक है फिर। आर्य समाज की बुक है सत्यात प्रकाश, हम्म उनमें से सवाल थे, उनका कोई जवाब नहीं था। ठीक तो है। बातचीत हुई, तर्क वितर्क हुए, उसके बाद में हम दोनों, मैं और विक्रम आगे थे। हम्म वो वहीं पे चला गया था, अपने गांव चला गया था, मैं घर आ गया था। हम्म तो यूं लगा लो 2013 के बाद तक 2014 तक मैं बिल्कुल घर में ही रहा हूँ, हम्म घर का ही काम करा है। मस्जिद में तो बिल्कुल जाना है ना होया, ना घर पे हम्म नमाज पढ़नी हुई। हम्म घर हम्म का नमाज भी, नमाज मत पढ़ी हो। तो मैं यही वेट कर रहा था, कब मौका मिलेगा। हम्म तो 2014 में मैंने फेसबुक पे पोस्ट डालनी शुरू कर दी, मगर हम्म फेसबुक पे ही काम करेंगे। हम्म फेसबुक पे काम करने लग गया था, मैं इस्लाम के बारे में पोस्ट लिखा करता, और जो आर्य समाजियों की वो है सत्यात प्रकाश, उसमें से भी पोस्ट लिखा करता, हम्म मतलब उनके सवालों के। हम्म तो ऐसे ही काम करने लग गया, ऐसे ही मेरा पूरा 2014 भी निकल गया, 15 भी निकल गया, हम्म घर के काम में ऐसे ही, मतलब फेसबुक पे हम्म बिल्कुल नमाज भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। हम्म कभी कभी कुरान सुन ली फोन में तो सुन ली, हाँ हम्म बस। तो जी 2016 में मैं रईस भाई तो दोबारा मिला। हम्म रईस भाई कौन थे? रईस भाई मेरे बिल्कुल खास दोस्त हैं। हम्म वो
दोस्त अब भी हैं। क्या है वो? मेरे दोस्त अब भी हैं वो। अच्छा, अब भी आपके दोस्त है, ठीक है, अब हाँ। भी मेरे बिल्कुल खास दोस्त हैं वो। हम्म तो उन्होंने कुछ दिन के बारे में फिर बताया, हम्म मिला तो बात जानकारी बताई। घर से निकलने के सिवा कोई चारा है ही नहीं हमारे पास। हम्म घर से तो निकलना ही होगा, घर से निकलने के अलावा कोई भी तरीका नहीं है। हम्म इसके अलावा कोई तरीका होता तो बहुत पहले हो चुका होता। बाकी इतना इतने साल खराब करे लिए घर पे बैठ के। हम्म तो ऐसे ही बातचीत हुई, फिर उसके बाद मैं वापस घर ना आ गया था, मैं रईस से मिलकर। हम्म तो ऐसे ही चल रहा था, घर के काम होते थे वैसे, और यूं ही पोस्ट डलती थी फेसबुक पे, ऐसे ही काम चलता रहा। तो हम्म 2017 में मैंने 2017 में अप्रैल के करीब में तकरीर सुनी मैंने एक। हम्म उस तकरीर वो तकरीर थी मौलाना साजिद नोमानी की, जो हम्म मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हेड हैं। सज्जाद नोमानी और साहब ना? सज्जाद नोमानी साहब, वो हम्म तकरीर थी उनकी। और वो हम्म उस तकरीर का भी नाम मैं बताऊं आपको, उस तकरीर का नाम था अब भी नहीं जागे तो। हम्म उस तकरीर में उन्होंने काफी कुछ बात बताई जो आने वाले टाइम में पेश आऊंगी, पर जो सब जो मेन बात बताई उन्होंने वो थी, अक मुनाफिक जो है वो अल्लाह को नहीं देख पाएंगे, हम्म और मुनाफिक वो हैं जो नमाज छोड़ दें। हम्म ये तकरीर काफी दिल को हर्ट करी, मैं काफी रोया। हम्म मगर वो तो सपना है, एक ही प्यास है, अल्लाह को हम्म देखना। हम्म मैं काफी रोया। उसके बाद में मैंने घर लगभग छोड़ दिया, हम्म मतलब पूरी तरीके से नहीं, पर मैं सुबह जाता और मस्जिद में नमाज पढ़ता। हम्म पूरे दिन ऐसे ही रहता, घूमता रहता। शाम में दोपहर में फिर मस्जिद में नमाज पढ़ लेता, हम्म और मस्जिद में फिर लेट भी जाता। फिर ऐसा हम्म करते करते, पहले तो मैं दिन में जाता था सुबह, फिर मैं हम्म रात में भी जाने लग गया। हम्म रात में भी मैं मस्जिद में रहता। घर के पूछते कहाँ गया, कहाँ जा रहा है, मगर एक काम मिल गया, हम्म वहां जा रहा हूँ। हम्म ऐसे ही 2017 का लगभग महीना गुजर गया हम्म पूरा। तो अब घर के अंदर जी। से ये सैलरी और बात भी ठीक, पूरा महीना ही हो गया मैंने ऐसे ही जाते जाते। हम्म तो मैं गया फिर दिल्ली, हम्म मगर अब शायद दिल्ली में नौकरी मिल जाए। तो दिल्ली में मैंने वहां पे भी काम ना मिला, हम्म तो मैंने वहां पर रुकना पड़ा दिल्ली में। दिल्ली में मैं हम्म मस्जिद में रुका। एक दिन तो मेरा यूं चला गया। फिर हम्म दूसरे दिन भी गया मैं काम देखने, दूसरे दिन भी मैंने काम ना मिला। तो हम्म 2 दिन में जब घर ना आया तो घर के बहुत परेशान हो गए। हम्म उन्होंने सोची पता ना कहाँ चला गया लड़का हमारा। तो उन्होंने मेरी पुलिस कंप्लेन कर दी, अब गुम हो गया वो। हम्म घर के बिल्कुल पूरी तरीके से परेशान, मम्मी भी हम्म परेशान, भैया भी परेशान, और मेरा फोन भी ऑफ। चार्जिंग हम्म लगाऊं भी तो कहाँ लगाऊं। तो तीसरा दिन जो बना है वो निजामुद्दीन मरकज में गुजारा था। मरकज में? निजामुद्दीन अच्छा। मरकज, मरकज में चला गया था मैं बच्चों के साथ में। हम्म मरकज में चला गया था, मरकज में वहां मिले मैंने एक बुजुर्ग आदमी। हम्म उन तो मैंने सबसे पहले यो ही सवाल करा, मैं परेशानी में बहुत था, पर मैंने हम्म सबसे पहले उन तो यो ही सवाल करा, ईमान क्या है। हम्म क्योंकि ईमान ही इस्लाम में यूं बताया कि ईमान के बगैर अल्लाह को देखना नामुमकिन है। हम्म ईमान होगा तो ही होगा, हम्म तो ही अल्लाह दिखेगा, ना ना दिखाए। जी। अच्छा, तो एक उन्होंने मिनट, विकास जी, थोड़ा जो हमारे दर्शकों के लिए, यानी जो दर्शकों को आवाज इनकी जो आ रही थी, उसमें अगर इनकी बात समझ में कुछ प्रॉब्लम आई है आपको समझने में, तो मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया और इसके बाद जो इनके घर वालों को प्रॉब्लम हुआ, तो उन्होंने इनको मना कर दिया कि मस्जिद नहीं जाना है, नमाज नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। तो ये घर में कैद रह गए। उसके बाद फिर इन्होंने घर में ना नमाज पढ़ी और ये कुछ नहीं कर रहे थे। फिर इसके बाद इन्होंने फेसबुक पे अपनी दावत, इस्लाम की दावत देना शुरू करी, क्योंकि इनको अल्लाह से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई थी। ठीक है।
और उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद इनकी मुलाकात इनके एक दोस्त से हुई, रईस भाई से, जो अब भी इनके साथ कांटेक्ट में है, इनके दोस्त है। और उनसे कुछ बात हुई, उसके बाद फिर ये फिर घर पे आए। उसके बाद फिर ये घर छोड़ के निकले, और घर वालों को बताया कि मैं काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, और ये जाते नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, दिन भर बाहर रहते। उसके बाद फिर ये घर पे आ जाते। फिर इस तरीके से ये इसके बाद जो है वो मरकज में जब, यानी बाद में ऐसा, इन्होंने सज्जाद नोमानी जो एक आलिम है मुसलमानों के, उनकी बात सुनी। और सज्जाद नोमानी साहब ने कहा कि जो मुनाफिक है वो अल्लाह को देख नहीं पाएगा। ठीक है, मुनाफिक वो होता है जो ऊपर से तो कहता है कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन वो अंदर से मुसलमान नहीं रहता। तो ये सुन के इनको काफी रोना आया और ये बहुत रोए। और उसके बाद फिर ये निकले, यानी अच्छा, इसके साथ साथ और एक चीज आपको बता दूं कि ये आर्य समाज वालों के साथ ये डिबेट भी करते थे, उनसे सवाल करते थे, लेकिन उनसे कोई इनको तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। ठीक है, इसके बाद फिर ये काम की तलाश में दिल्ली आए, और फिर दिल्ली में मरकज में रुके, और इनको काम अभी तक मिला नहीं था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ फिर विकास इसके जी? बाद मैं वहां पे गया, मैं ईमान की पूछी मैंने, तो उन्होंने बताई आप निकलो अल्लाह के रास्ते में। हम्म। उन्होंने यूं कह दिया कि आप निकलो अल्लाह के रास्ते में। तो मैं जी। वहां तक बात वापिस आ गया दोस्त के घर पे, हम्म। जो दिल्ली में थे। दिल्ली में जो दोस्त थे वो भी मुस्लिम थे, जी। जिनके पास में मैं रुका था वो भी मुस्लिम थे। तो वापिस मैं अगली सुबह वो रात वहीं गुजार के दोस्त के घर पे। अगली हम्म। सुबह मैं वापिस यहीं पर घर पे आने लग रहा था। घर पे लगभग आ भी गया था। जैसे ही मैं घर पे आया, घर के आने बहुत मारा, काफी ज्यादा मारा, भैया ने भी मारा। गुस्सा भी जायज था। इतने दिन में लगभग यूं लगा लो, एक धोखा सा ही लगा लो, धोखा ही हम्म। लगा लो पूरी तरीके से। काफी मारा मेरे से, और बात भी करी, और मेरे उन आईडी भी निकलवा ली थी। साइबर क्राइम थे, साइबर कैफे थे, मेरी सब कुछ निकलवा ली थी, आईडी की सारी डिटेल निकलवा ली थी, क्या मैं पोस्ट करूँ, क्या लिखूं, सब कुछ। हम्म। मेरे जो दोस्त थे फेसबुक पे, उनके कांटेक्ट तक निकलवा लिए थे। मेरे फोन में जो कांटेक्ट थे उनके कांटेक्ट भी निकलवा लिए थे। जहां मैं मुस्लिम भाई से मिल रहा था ना, कांटेक्ट लिया था सिर्फ मैंने। हम्म। जिन मुस्लिम भाई से मैं मिल रहा था, तो उनका सिर्फ कांटेक्ट था मेरे फोन में, वो भी निकलवा लिया था। और यूं कहने लग गए, तन्ने भी मारेंगे और इनने भी मारेंगे, सब ने। और हम्म। जिसने कलमा पढ़ा था उसने भी मारेंगे। हम्म। मैं काफी परेशान हो गया, मगर अब करूं तो क्या करूं। जिंदगी काफी दाव पे लग गई। हम्म। मेरी अकेले की बात भी नहीं, मेरी अकेले की बात भी होती तो भी देखी जाती। हम्म। तो किससे तरीके से मगर देखी जाएगी। मगर जो करना कर लो, मैं तो इस्लाम कबूल कर रहा हूँ, और हम्म। मैं इस्लाम की कीमत पर ना छोड़ू। हम्म। यानी इतनी तो घर शिद्दत से वाले, आप इस्लाम को अपना लिए थे कि आपको कोई डर नहीं था कि आपके साथ क्या बुरा होगा, क्या आपको मौत तकलीफ की मिलने लड़ाई, वाली है, उससे आपको कोई उसकी चिंता नहीं थी, उसकी उसकी फिक्र नहीं थी आपको। कोई किसी तरीके की कोई फिक्र नहीं थी। हम्म। तो यूं ही समझाते रहे घर के, पर मैं ना माना। तो हम्म। भैया यूं जाऊं थे तना अक्साल तना मारेंगे। तो भैया रो पड़े, भाई बड़े भैया, हम्म। अगर तू नहीं रहोगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। हम्म। जो काफी काफी दुखदायक बात थी ये। तो मैं भी वहां पर रोने लग गया। हम्म। ये मंजर जब याद आओ तो मैं क्या बताऊं आपको।